मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसे हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अभी रावण और श्री राम का युद्ध हो गया है। रावण ने फिजिकल बॉडी छोड़ दी और उसके बाद अभी माता सीता और श्री राम अयोध्या लौट आए हैं। तो जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, जब वो उन्होंने लंका छोड़ दी, तो सबसे पहले वो उस जगह पे रुके जहाँ पे श्री राम ने महादेव की पूजा की थी। और वहाँ जहाँ से उन्होंने ब्रिज बनाना शुरू किया था लंका की तरफ जाने के लिए। उसके बाद वो पंचवटी में गए और वहाँ पे उन्होंने ऋषि चंद्रिका, जिनकी जिसकी कहानी हमने पहले सुनी थी, तो उनसे वो मिलते हैं। और क्योंकि उन्हें माँ ने प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा आऊंगी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद वो लंका में थी तो वो आ नहीं पाई। पर अब वो जाते जाते चंद्रिका से मिलके जा रही है। चंद्रिका हमेशा अपने ध्यान में रहती है और अभी जो उसकी सिचुएशन है वो लास्ट टाइम से कहीं ज्यादा बेटर है, ऐसे सोमा बताती है। और अभी भी वो आश्रम में ही रह के तपस्या कर रही है। उसके बाद माँ उसको बोलती है कि यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद एक छोटा लड़का रास्ता भूल जाएगा, वो भटक जाएगा और वो यहाँ पे आएगा, तो आप उसको अपने पुत्र के जैसे एक्सेप्ट करिए और उसको एक अच्छा ज्ञान, उसको सब कुछ, उसको एक अच्छा ऋषि बनने में हेल्प करिए। तो चंद्रिका कहती है कि कौन है ये लड़का? तो माँ कहती है कि ये वही है जो उसकी पास्ट लाइफ में वो तुम्हारे हस्बैंड थे। तो जैसे उस लाइफ में उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, वैसे अभी के लाइफ में उनकी जो माँ है, अभी अभी जो उस लड़के की माँ है, उनकी माँ ने उस लड़के को छोड़ दिया है। और फिर वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनको अच्छे से उसकी देखभाल करना। तो तुम्हारे अंदर जो प्रेम की भावना है वो तुम ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हो। उसके बाद श्री राम वहाँ पे खड़े थे और वो चंद्रिका को बोलते हैं कि तुम्हारे जो प्रेयर्स हैं वो काफी, उन्होंने सीता की मदद की जब वो लंका में थी, तो उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो चंद्रिका कहती है कि नहीं, मतलब वो हाथ जोड़ती है श्री राम के सामने। और फिर माँ कहती है चंद्रिका को कि तुम्हारे हस्बैंड के जो थे तुम्हारे हस्बैंड, वो उनके जो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो श्री राम ने उनके अ, अंतिम संस्कार की पूरी विधि की थी, इसीलिए अभी वही उसकी उनकी सोल को तुम्हारे पास वापस लेके आ रहे हैं। तो अभी जो ये लड़का तुम्हें मिलेगा वो अच्छे से उसकी परवरिश करो। फिर वो अयोध्या आए तो वहां पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था। कोई शब्द ही नहीं थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन सुमा कह रही है कि मैं देख सकती हूँ माँ की आंखों में उनकी तपस्या की वजह से कैसे उनका थोड़ा सा, उनके फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस हुए हैं और उनकी एनर्जी थोड़ी सी वीक हो गई है। बाकी किसी को दिख नहीं रहा है पर मुझे दिख रहा है, सुमा कह रही है। जो त्याग उन्होंने दिया उसका असर उनकी फिजिकल बॉडी पे दिख रहा है। कुछ श्री राम में भी चेंजेस आए होंगे, लेकिन सुमा कह रही है कि मैं उनके इतने करीब नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनको इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माँ का तो मैं देख पा रही हूँ कि वो कि जिस तरह से बात कर रही हैं, चल रही हैं, सब चेंज हो गया है। तो हाँ, उसके बाद पूरे अयोध्या में एक सेलिब्रेशन का मूड था, सब लोग बहुत खुश थे। माँ जो है वो सबसे पहले आते ही उनकी जो बहन है उर्मिला, जो बहुत डीप मेडिटेशन में थी, उनसे मिलने जाती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक होता है और फिर सब लोग जो है उनके अभी अयोध्या जो है काफी चेंज हो गया है। बहुत सारा ट्रेड, बहुत सारा व्यापार आ गया है। बहुत ज्यादा लैंड उन्होंने एक्वायर कर लिया। काफी सारे फॉरेन विजिटर्स और ट्रेडर्स वहां पे आते हैं स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में। तो अभी वो अयोध्या पहले जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है।
फिर स्त्रियों को जो है अभी अकेले घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। और जो सर्वेंट्स पैलेस में रहते हैं उनको भी पैलेस से बाहर जाने नहीं देते हैं। तो ये जो रियलिटी थी, ये थोड़ी माँ के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो एक बार माता सीता और श्री राम जा रहे थे अपने रथ में। और एक उन्होंने देखा कि एक कोई तो व्यक्ति है जो मेडिसिनल प्लांट्स बेच रहे हैं। और वहां पे एक दूसरा व्यक्ति था जो उनको अपनी माँ के लिए कुछ चाहिए था दवाई बनाने के लिए। तो माँ उसको बोलती है, उस व्यक्ति को, कि नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। और उनको वो लेके जाते हैं सरयू नदी के किनारे एक जगह पे। और उसको वैसे दिखाते हैं कि देखो उस तरफ जो प्लांट है उसको लेके आओ, और उससे तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर उन्होंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कैसे क्या करना है, और बोला कि जब इसका यूज करो, अपनी माँ को दो, वो ठीक हो जाएंगी, तो उनको बोलना कि मुझसे मिलने के लिए आया। और श्री राम वहीं पे थे, रथ के पास ही खड़े थे, वो माँ का इंतजार कर रहे थे। और उनके मन में कोई भी डर नहीं था, लेकिन उनके आसपास जो गार्ड्स थे वो ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं कहीं माँ को फिर कुछ ना हो जाए। तो श्री राम उनको कहते हैं कि अगर लंका के राक्षस उनको कुछ नहीं कर पाए, तो ये तो सिर्फ अयोध्या के लोग हैं और फॉरेनर्स हैं, ये उनको कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद माँ और आगे और थोड़े हफ्ते हो जाते हैं, और उसके बाद सोमा जो है एक बार देखती है कि एक स्त्री महल में का प्रयास कर रही है, और वो जो गार्ड्स होते हैं बाहर वो उसको अंदर आने नहीं देते। दो बार उसने ऐसे ट्राई किया अंदर आने का। तो वो जाके शाम को माँ को बताती है कि ऐसे ऐसे उन्होंने एक स्त्री को देखा था। तो माँ कहती है कि हाँ, उनका ही बेटा उस दिन मार्केट में उनको मिला था मेडिसिन के लिए, और वो उन्होंने उसको मेडिसिन दी थी। और फिर उन्होंने बोला था उसको कि अपनी माँ को मुझसे मिलने के लिए भेजना। पर जब माता को ये रियलाइज होता है कि उनके गार्ड्स ने अयोध्या के गार्ड्स ने उनको मिलने नहीं दिया, तो उनका चेहरा एकदम एकदम सैड सा हो जाता है। उसके बाद श्री राम भी वहां पर, तो वो कहते हैं कि आपको जो सही लगता है वो आप करिए। तो माता सुमा को बोलते हैं कि हम नदी पे जाएंगे प्रेयर्स करने के लिए, तो आपके एक कपड़े, एक जोड़ी कपड़ा मेरे लिए लेके आओ, और हम जाते हैं। तो जैसे ही हम गए, दोनों भी, सोमा और माता दोनों महल से निकल गए। और फिर उन्होंने वो माता को पता था कि उस स्त्री का घर कहाँ पे है, तो वो वहां पे पहुंची। उनके बेटे ने दरवाजा खोला, और बोलते ही वो उन्होंने पहचान लिया माँ को। बोल रहे थे कि ठीक है। वो उनको अंदर बुलाते हैं, और वो थैंक यू बोलता है माता को कि आपने इतनी अच्छी दवाई दी मुझे, और मेरी माँ एकदम ठीक हो गई। तो फिर माता बोलती है कि काफी सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो सरयू नदी के आसपास उगते हैं, लेकिन जो हमारे फिजिशियंस हैं, वैद्य हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं है। फिर वो बोलती है कि मुझे आपकी माँ से मिलना है। तो अंदर जाती हैं घर के, और वो जो व्यक्ति है वो अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करता है माता से, और उनका नाम होता है अबीता। तो अभिता माँ अभिता को बोलती है कि अभिता, जब मैं लंका में थी, मैं तुम्हारे जो चैंट्स थे, प्रेयर्स थे जो तुम मेरे लिए कर रही थी, और सरयू नदी के किनारे पे एकदम सुबह होने से पहले दूसरी स्त्रियों के साथ पूरा अयोध्या सोता था, पर तुम और वो सब लोग, बारिश हो, सर्दी हो, अंधेरा हो, कुछ भी हो, आप लोग हर रोज जाके मेरे लिए प्रे करते थे। तो आपका जो ये प्रेयर्स है वो मेरे आसपास एक प्रोटेक्शन के जैसे था, शील्ड के जैसे बन गया था, और मैं उसके लिए सदैव आपकी आभारी रहूंगी। तो अभिता कहती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपकी सेविका हूँ। पर माँ कहती है कि नहीं, हम सब सेवक ही हैं एक दूसरे की, हम किसी न किसी तरीके से सेवा ही कर रहे हैं। उसके बाद माँ कहती है कि चलो अभी देर हो रही है तो हमें जाना पड़ेगा। पर माँ अबिता को ऐसे बोल के जाती है कि बहुत जल्द आपको एक ग्रैंडसन होगा, और उसको आप बहुत सारा प्रेम देना।
जो जितना प्रेम आपके हृदय में है। और फिर जाते जाते माँ उनके गले में एक जो सिल्वर का पेंडेंट था, जो सुनैना माँ ने माता सीता को दिया था जब वो मिथिला से आ रही, तो वो निकाल के उन्होंने अबिता को दे दिया। बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप ये रखिए, और किसी दिन आप अपने ग्रैंडसन को ये दे सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा हुआ तो। उसके बाद अम, माँ अपने रास्ते पे वापस महल, माँ और सुमा वापस महल जाने लग गए। तो एक पॉइंट पे आके बहुत जल्दी जल्दी वो लोग महल की तरफ बढ़ रहे थे, एक पॉइंट पे आके वो लोग रुक गए। बोला कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। तो वहां पे एक पुरुष आया, उसने एक बहुत बड़ा कुछ बोझा लेके वो चल रहा था, और उसने उसने माँ को पहचाना नहीं, पर उन्होंने बोला कि कपड़े देखकर वो समझ गया कि ये सर्वेंट्स है करके, और उसने अम, धक्का दिया माँ को इतनी जोर से कि वो गिर गई नीचे। पर उनका सर ढका हुआ था घूंघट में, इसलिए किसी ने कुछ देखा नहीं। पर थोड़ी देर के लिए घूंघट पीछे आया तो आजू बाजू में लोग इकट्ठा हो गए, तो उनमें से किसी ने माँ को पहचाना। तो ये सुमा को पता चल गया था, तो इसलिए सुमा ने इमीडिएटली बोला कि चलो चलो, हमारे लिए रास्ता दो, और वो आ गए वापस महल में। जब महल में आए तो माता चेंज कर रही थी, तो सुमा कहती है कि उस व्यक्ति ने जिसने आपको धक्का दिया इतनी जोर से, कुछ सॉरी भी नहीं बोला, कुछ नहीं। क्या हो रहा है ये अयोध्या में, क्या क्या ये चेंज, मेंटली क्या चेंज हो रहा है। एक मतलब कोई ऐसा पुरुष है जो जिसने एक स्त्री को ऐसे इतनी बुरी तरह से मारा, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। पर माँ कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे मारा, पर वो किसी भी स्त्री को वो मार सकता है। मेरी जगह किसी कोई भी स्त्री होती तो मुझे उतना ही दुख होता। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो चेंज, परिवर्तन आ रहा है लोगों की सोच में, इसको लेकर माँ थोड़ी सी चिंतित थी। और माँ कह रही थी कि हमने कितने एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देखे आज। एक अभिता का, जिसने सब कुछ अपना साइड में रख के पूरी तरह से वो समर्पित है हर चीज के लिए। और दूसरा इस व्यक्ति का जो सबसे आगे खुद को रखना चाहता है, और उसके रास्ते में कोई भी आए वो उनको हटा देना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि अयोध्या जो है, अयोध्या के जो लोग हैं, वो अबीता की स्टोरी याद रखें, और जैसे वो है वैसे बने, ना कि वो उस व्यक्ति के जैसे जिन्होंने सर्वेंट्स को ऐसे मार दिया था। फिर सोमा माँ को पूछती है कि आपने वो इतना इतना प्रेशियस, इतना इम्पोर्टेंट, आपने वो पेंडेंट अभी तक को दे दिया। तो माँ कहती है कि हाँ, एक्चुअली एक जन्म में बहुत ही रिलीजियस स्त्री थी वो, और मिथिला में ही रहती थी, पर उनके हस्बैंड ने मिसबिहेव किया, इसलिए उन्हें एक ऋषि का श्राप लगा था। और उसकी वजह से उसके हस्बैंड की तो मृत्यु हुई ही, बस बाकी सारे लोगों की भी उनके घर में मृत्यु हो गई। और एक ही बेटा था उनका, और उसको लेकर वो फिर अकेले उसका पालन पोषण करती थी। तो जनक फैमिली ने उनको अपने घर में लिया, और उसके लिए वो जनक फैमिली की बहुत बहुत ग्रेटफुल है। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरा अपना जीवन जो है इस फैमिली की सेवा में लगा दूंगी। और उसके बाद फिर से उन्होंने एक जन्म लिया, उसमें भी वो मिथिला में थी, और हमारे राजघराने में, मतलब हमारे महल में वो सेवा करती थी। उसके बाद वो अयोध्या में उनका जन्म हुआ, और अभी भी वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको वो पता था कि वो मुझसे कनेक्टेड है या मिथिला से कनेक्टेड है, तो अभी भी इसलिए वो मेरी सेवा कर रही हैं। तो माँ कह रही है कि देखो, ऐसे प्रेम जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में चला आता है, सेवा का भाव जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है उसको। और वो चलता जा रहा है, उसकी सेवा जो है वो चलती जा रही है। इसीलिए वो नदी पे जाके वहां पे प्रेयर करती थी मेरे लिए। उसके अंदर का जो भक्ति भाव है वो नहीं जा रहा, वो भी है। और फिर ये प्रेम की ताकत है, माँ बोल रही है।
सोमा को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक बर्थ से दूसरे बर्थ में, ऐसे वो चलता रहता है। उसके बाद इमीडिएटली सोमा ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या वो मीनाक्षी की पूर्वज थी। तो वहाँ कहती है हाँ, मीनाक्षी की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर वही थी। और ऐसे ही हुआ था। और जो डिवोशन उनकी फैमिली में चला आ रहा है जनरेशन से, वो अभी भी चला आ रहा है। इसलिए मैंने उसको वो पेंडेंट दिया। और प्रेम जो है दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से ही नहीं। तो इसीलिए हम पूरी जनक फैमिली जो है, जितना उन्होंने हमारी सेवा की है या अभी भी जितना कर रहे हैं, तो वो सब जो है हम उनके लिए हमेशा उसके साथ हम रहेंगे। और ये जो साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स, माँ कह रही है। उसके बाद माता तैयार हो जाती है, उनकी एक सभा होती है श्री राम के साथ, और पूरे जनता, अयोध्या की जो जनता है उनके सामने। और वहाँ पे कोई एक बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि ऐसा ऐसा हमने सुना था कि महारानी एक सेविका के वेशभूषा में मार्केट में देखी गई है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक रूमर है, और ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद श्री राम बोलते हैं कि लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि किसी ने एक स्त्री को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल किया, और ऐसा भी सुना है कि उसको ऐसे हटा के, ऐसे मार के, ऐसे नीचे गिराया करके। तो ये किसी ने देखा, किसी से किसी राज्य के किसी सिटीजन ने ये देखा। ऐसा ये सही नहीं है, ऐसे हम ट्रीट नहीं कर सकते स्त्रियों को। और उसके बाद हमें महारानी के एक्शंस पे क्वेश्चन भी नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद माँ ने तो कुछ नहीं बोला, ऐसे ही आगे टाइम चलता गया। और आगे माँ भी पैलेस में, महल में रह रही थी। उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो कन्फाइंड है, वो एकदम से बंद गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी बोला नहीं कि उनको ऐसे क्यों लग रहा है। उनको बस श्री राम को सपोर्ट करना था। और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपना एक श्री राम के साथ ही स्पेंड करती थी। और उनके बीच का जो प्रेम था वो अभी पूरी अयोध्या में उसके उसकी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी फील हो रही है। उसके बाद एक खुश खबर आई कि माता जो है वो अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। तो ये और भी ज्यादा आनंद आ गया सबको। और सब बहुत एक्साइटमेंट में वेट कर रहे थे अपने आने वाले पीढ़ी का। उसके बाद क्या होगा वो हम अगले सेशन में देखते हैं मास्टर्स। थैंक